Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 23, part 2 of Science for class 7. चैप्टर बेटा हम स्टार्ट करते हैं 7, साउंड एंड हेयरिंग. पेज आप ओपन करें अपनी बुक का, पेज नंबर 84, साउंड एंड हेयरिंग, चैप्टर नंबर 7. साउंड लाइक लाइट. साउंड जो है वो लाइट की तरह इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड भी एनर्जी की फॉर्म है. दैट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है. वन ईयर कैन डिटेक्ट, आवर ईयर कैन डिटेक्ट दिस एनर्जी. हमारा कान जो है वो इस एनर्जी को डिटेक्ट करता है क्योंकि हम कान से ही सुनते हैं. दैट इज वन वे वी कैन फाइंड आउट. इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. साउंड कम फ्रॉम ट्रैफिक से भी आती है, मशीन से आती है, टेलीविजन से एंड रेडियो से. सम साउंड आर प्लेजेंट, कुछ अच्छी लगती हैं. अदर आर नॉइजेंस, यानी कि शोर होता है जो अच्छे नहीं लगते. एंड सम कैन बी डेंजरस हो सकती हैं. हाउ साउंड आर मेड. साउंड कैसे बनती हैं. साउंड्स आर मेड बाय समथिंग वाइब्रेट. अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट करे तो उससे साउंड पैदा होती है. ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हैव अ पार्ट दैट वाइब्रेट. उनका कुछ हिस्सा जो है वो वाइब्रेट करता है. जैसे इसको देखें गिटार को. इन अ गिटार इफ इट्स स्ट्रिंग विच वाइब्रेट. स्ट्रिंग जो है वो इसके वाइब्रेट करते हैं. ये क्लैरिनेट है. द एयर, इसमें जो है एयर कॉलम इनसाइड इट वाइब्रेट करता है. इवन अ सिंगर जो है, सिंगर्स वोकल कॉर्ड जो हमारे गले के अंदर होते हैं, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और हम भी, तो हमारे साउंड प्रोड्यूस होती है. You can feel this yourself if you hold your hand against your throat. throat के गिर्द अगर लगाते हैं तो. एंड से तो हमारे जो है वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं. अब बेटा नेक्स्ट पेज आ जाए 85 पर. डिड यू नो द साउंड फ्रॉम अ बैंगो ड्रम. ड्रम से जो साउंड है कैन बी चेंज्ड व्हेन द प्लेयर स्क्वीजेस द ड्रम. ड्रम को अगर वो स्क्यूज करता है बिटवीन इट्स नीज. कॉर्ड्स टाइटन. कॉर्ड जो है उसके जो रस्सियाँ वो तेज जो टाइट कर दें द ड्रम स्किन एंड इट प्ले अ हायर नोट. उस पर अप्लाई कर सकते, प्ले कर सकता है. ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये इंशाल्लाह आप इजीली इनको कर लेंगे. हाउ साउंड ट्रैवल, के साउंड ट्रैवल कैसे करती हैं. साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. जैसे हम बोलते हैं तो हमारी साउंड एयर के ऊपर ट्रैवल करती है. इफ वी आर लिसनिंग टू द ड्रमर इन अ बैंड. बैंड में अगर किसी ड्रमर को लिसन करते हैं, सुनते हैं, वी डू नॉट हैव टू पुट आवर एयर ऑन द ड्रम. ड्रम के ऊपर हम एयर नहीं लगाते बल्कि हवा से आ जाती है. स्किन टू हियर द बीट. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द एयर. एयर से ट्रैवल कर सकती है. द साउंड इज कैरिड आउट टू आवर एयर बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल इन द एयर. एयर के अंदर वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल तो हमें साउंड आ जाती है. देखें, व्हेन द ड्रमर हिट्स द ड्रम. ड्रमर जो ड्रम को हिट करेगा, द ड्रम स्किन वाइब्रेट करेगा रैपिडली अप एंड डाउन. ऊपर और नीचे होगी. देखें ना, ये शो करवाया गया है अप और इसमें है डाउन. द वाइब्रेटिंग ड्रम स्किन मेक एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. एयर के मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेंगे. दीज मॉलिक्यूल इफेक्ट द मॉलिक्यूल नेक्स्ट टू देम. वो अगले जो एयर के मॉलिक्यूल पर इफेक्ट करेंगे. द साउंड स्प्रेड आउट हो जाएगी. Within a split second, सेकंड से भी कम टाइम में, all the air molecules will vibrate करेंगे. We hear the sound when the air inside our ear start vibrate. our eardrum को जब vibrate करेगी तो हमें sound सुनाई देगी. अब देखें, इसी पेज पर एक्सपेरिमेंट है ये. Sound can only move when there is a material to move through. जब कोई मटेरियल होगा तो साउंड आ सकती है. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ऑल सब्सटेंसेस. हर चीज़ से तकरीबन साउंड गुजर जाती है, वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड या गैस हो. इनफैक्ट साउंड कैन पास एनीवेयर देयर आर पार्टिकल्स, जहाँ पर हो. एंड द मोर टाइटली पैक्ड द पार्टिकल्स आर द फर्दर द साउंड ट्रैवल. जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइटली पैक होंगे साउंड उतने तेज़ी से ट्रैवल करेगी. यानी कि सॉलिड में सबसे तेज़, फिर लिक्विड और फिर उसके बाद गैस. और साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ एयर ना हो, उसमें से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. ये डायग्राम देखते हैं. एक बॉटल है, इसके अंदर बेल लटकाई हुई है.
अब इसको स्विच ऑन करेंगे तो आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अब ये वैक्यूम पंप से इसकी एयर निकाल दें, जैसे एयर निकालेंगे तो इसकी साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। द डायग्राम शो ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज टू प्रोवाइड दिस, टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विद एयर इन द जार, जार के अंदर एयर है, द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर, ये लाउड स्पीकर इसके अंदर कैन बी हियर क्वाइट क्लियरली एज द एयर इज पंप आउट कर दी जाए, हवा को बाहर निकाल दें, द साउंड ग्रोज क्वाइटर, आहिस्ता होती जाएगी साउंड, इवेंचुअली नो साउंड कैन बी हियर्ड, फिर साउंड सुनाई नहीं देगी। व्हेन द एयर इज अलाउड टू लीक बैक, वापस उसके अंदर अगर हवा डालेंगे इनटू द साउंड बिकम लाउड, तो दोबारा हमें साउंड सुनाई देगी। पेज आगे बेटा 86 है, डॉल्फिन कम्युनिकेट बाय सेंडिंग आउट हाई पिच वाली स्क्वैक्स एंड क्लिक विच ट्रैवल थ्रू द वाटर, तो डॉल्फिन जो आपस में हाई साउंड की जो पिच की जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे आवाज़ पैदा होती है और वो कम्युनिकेट बातचीत करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है। साउंड एज अ वेव, साउंड वेव की फॉर्म में कैसे आती है। When the cone of a loudspeaker vibrate, ये देखें ना, ये वाइब्रेट करता है तो साउंड आती है। It move in and out very quickly, ये अंदर और बाहर ऐसे तेजी से मूव करता है। Stretching and squashing the air in front of it, the stretches and squashes spread through the air rather like the ripples on a pond, जैसे हवा पानी के अंदर पत्थर फेंके तो वो रिपल्स पैदा होती है ना, इसी तरह वो भी इसी में वाइब्रेशंस आएंगे जिसको हम वो वेव्स पर पैदा होंगी। When you throw a stone into the water, these are sound waves हैं। When they reach our ear, जब हमारे कान तक पहुंचते हैं, they make our ear drum, हमारे कान के अंदर एयर ड्रम होता है, उसको वाइब्रेट करता है और हम फिर साउंड सुनते हैं। साउंड उसके बाद आ जाए, इसी पेज पर है मॉडल ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव किस तरह की होती हैं, देखिए ना, ये दिखाया गया, ये फैलती हैं और फिर सिकुड़ती हैं, और इसके जो एयर कॉलम को, इसको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहेंगे। कंप्रेशन का मतलब है हवा जो आपस में दब जाए, कंप्रेस हो जाए, और रेयरफैक्शन है वो फैल जाए। व्हेन अ लाउड स्पीकर स्क्वैश करता है द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, द एयर मॉलिक्यूल आर फोर्स्ड क्लोजर हो जाते हैं टुगेदर, इसको हम कंप्रेशन कहेंगे। When the loudspeaker stretch करता है, फैलता है, द एयर को फैलाता है, द मॉलिक्यूल और स्प्रेड हो जाएंगे, इसको रेयरफैक्शन कहेंगे। तो इसका मतलब है साउंड वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से मूव करती है। साउंड वेव आर सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और टू रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ की डेफिनेशन भी आ गई, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन भी। वी कैन मॉडल दिस बाय सेंडिंग वेव डाउन अ लॉन्ग स्लिंकी स्प्रिंग, स्प्रिंग के जरिए हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर है 87। द वेव ऑन द स्प्रिंग एंड साउंड वेव आर कॉल्ड, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। दिस मीन, इसका मतलब क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, दैट देयर वाइब्रेशन मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा, नॉट अप एंड डाउन नहीं होगा, लाइक वेव इन ऑन द सी। अ साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन। अ साउंड वेव, एन ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है? एन ऑसिलेशन इज अ रेगुलर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे जाए, और बैकवर्ड और या अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। अ मैस ऑन अ स्प्रिंग विल ऑसिलेट, मैस के एक स्प्रिंग के साथ मैस बांधे और उसको स्ट्रेच करके छोड़ें तो वो ऑसिलेट करेगा। अप एंड डाउन, if it is pulled down and then release, so two will a child swing जो है if it pushes once, अगर बच्चे का झूला अगर एक दफ़ा उसको पुश कर देंगे। तो ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, आपने खुद करना है, इंशाल्लाह इजीली आप कर लेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब ये कुछ वर्कशीट्स हैं जो आपने किए हुए हैं चैप्टर्स, उसमें से हैं, तो इनको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, आप नोटबुक्स में इन वर्कशीट्स को आप ले सकते हो, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट करके ले सकते हो। तो ये आपने नोटबुक्स में करना, और नोटबुक्स आपकी कम चेक होंगी इंशाल्लाह जैसे स्कूल ओपन होते हैं। आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।